अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वन चैप्टर के लिए हम साइंस जो थी इसको हमने स्टार्ट किया था जीएसए को, ठीक है। इसके अंदर हम एक पार्ट पढ़ चुके थे, 2 हमारे रहते हैं, तो उनको आज डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाए नंबर 1 में, ठीक है। नंबर 1 के अंदर बात की गई है द पार्ट ऑफ आई डेट अलो अस टू फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स। जल्दी जल्दी पढ़ती जाऊंगी और आप देखते जाइएगा, ठीक है, साथ साथ नोट्स अपने बनाते जाइएगा। द पार्ट ऑफ आई डेट अलो अस टू फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। उन चीजों का नाम और उस पार्ट का अपने नाम बताना है जो आपको अलो करता है आई के अंदर फोकस करने के लिए, ठीक है। उसका नाम है लेंस। रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस। उसके बाद क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है 400 डिग्री पर, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 के ऊपर आ जाए। नंबर 4 में कहता है रिकॉर्ड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का रिकॉर्ड होता है सेस्मोग्राफ में। अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है रिचर्ड स्केल पर। ह्यूमन एयर में बोन्स होती हैं 6, ईच एयर 3, ठीक है। एक कान में 3, एक कान में 3। स्मॉलेस्ट बोन भी आपकी कान के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद क्लोरिया इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। फिर कहते हैं द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर वो कह रहा है कि लो टेम्परेचर, किसी भी चीज का लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, और फिर किसी भी चीज का हाई टेम्परेचर जो है वो यूज को मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हैं। तो जब आप लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए आप कायरोमीटर यूज करते हैं, और जब आप हाई टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का मेजर करें तो उसके लिए आप पायरोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। कायरोमीटर और पायरोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट में कहता है टाइफाइड इज टाइफाइड जो है वो कहाँ पर होता है, आपके इंटेस्टाइन को मुतासिर करता है। ह्यूमन एयर की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 20 Hg टू 20,000 Hg। ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या जरूरी है, प्लेटलेट्स जरूरी हैं। मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है, विनस को कहा जाता है। आरबीसी की लाइफ जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज, और डब्ल्यूबीसी का 125 और 121 डेज, ठीक है। अब आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल की बात कर रही है। रेड ब्लड सेल जो है वो 120 डेज होता है। व्हाइट ब्लड सेल जो है उसकी लाइफ होती है 5 to 21 डेज। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, सक्रिय रेडियो एक्टिविटी को मेजर किया जाता है गीगर मोलर काउंटर के थ्रू। द सोलर सिस्टम विच प्लैनेट रोटेट फास्टर ऑन इट्स एक्सिस आर हैज शॉर्टेस्ट डे टाइम, ठीक है। जो फास्टर भी होता है उसके एक्सिस के गिर्द, और दूसरा आपने बताना है कि जिसके ऊपर डे टाइम सबसे शॉर्ट होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट होता है, तो वो आपका होता है जुपिटर। उसके बाद आता है डिस्कवर द सनस्पॉट। सनस्पॉट को किसने डिस्कवर किया, गैलीलियो ने किया। परसेक यूनिट है डिस्टेंस का। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन को तो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया है, आपने बताना है प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया है, ठीक है। कमेंट में आपने आंसर देना है कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया है। पहले भी पूछा था क्वेश्चन, आपको जहमत वैसे नहीं हुई, अगर आप आंसर नहीं करते तो इसमें आपका अपना नुकसान है, ना कि मेरा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन। सोलर सिस्टम किसने डिस्कवर किया, कोpernicus ने। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमोस्फेयर। अर्थ एटमोस्फेयर के अंदर मोस्ट, अब यहाँ पर बात आ रही है अर्थ एटमोस्फेयर, ठीक है। क्वेश्चन को गौर से सुना करें। यहाँ पर पूछा अर्थ एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन है। आगे इसकी डिटेल भी मेंशन कर दी है। आपने यहाँ पर दो याद कर लेने हैं, नाइट्रोजन कितने परसेंट है एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन कितने परसेंट है, बाकी दो को करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है गैस इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस यूज होती है, नाइट्रोजन यूज होती है। फिर आता है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन ड्यूरिंग विंटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर गड़बड़ है तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। विंटर में जो अर्थ और सन के दरमियान फासला होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, और समर में डिक्रीज होता है। तो ये आगे पीछे लिखे हुए इसको ठीक कर लीजिएगा। विंटर में इंक्रीज और समर में डिक्रीज। उसके बाद आता है कलर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कलर होता है ग्रीन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री, और केल्विन स्केल पर कितना होता है 373 केल्विन। नासा का फुल फॉर्म आपने याद करनी है, आप सबको आती होगी आई थिंक। उसके बाद डे एंड नाइट आर इक्वल ऑन। दिन और रात इक्वल होते हैं 21 मार्च को। साल का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। आपने सारे याद करने हैं, पीएमएस के पेपर्स में उन्होंने पूछे हुए हैं। उसके बाद शॉर्टेस्ट डे कौन सा होता है, 22 दिसंबर होता है। ब्रेली सिस्टम जो है वो बनाया गया ब्लाइंड पर्सन के लिए। हार्ट की सबसे पहले जो ट्रांसप्लांटेशन की गई वो कब की गई, 1967 में। किसने की, डॉक्टर क्रिस्टियान ने की। अल्टरनेटिंग करंट इज टू कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट करंट, उसको कहते हैं रेक्टिफायर। अब यहाँ पर भी दो क्वेश्चन निकलते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर बात की गई है कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है जब उसको डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर चेंज करना, उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। अल्टरनेटिंग करंट जब डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट होगा उसको कहेंगे रेक्टिफायर, और जब डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट होगा तो उसको हम कहेंगे इन्वर्टर, ठीक है। बाइल इज प्रोड्यूस बाय लीवर। फिर आता है लेंस इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स होता है। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लीवर है।
पाकिस्तान ने डेसिमल सिस्टम कब अडॉप्ट किया? 1961 में। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी एस्ट्रोनॉमी, हेवनली बॉडी जो है उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? हम एस्ट्रोनॉमी। अब ये 43 और 44 जो है ये दोनों आपसे पीएमएस के पेपर में पूछे गए हैं। पीपीएससी जो पेपर बनाती है ना ये सारे वही हैं, तो आपका पीएमएस भी पीपीएससी ही बनाती है, ठीक है। तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था पीएमएस के अंदर कि पाकिस्तान ने डेसिमल सिस्टम कब अडॉप्ट किया? 1961 में। और हेवनली बॉडीज जो है उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट में कहता है a device which convert mechanical energy into electrical energy। वो कौन सी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है? उसको हम कहते हैं जनरेटर। फिर उसके बाद आपके आ जाता है एटमोस्फेयर द स्टडी। जो एटमोस्फेयर है वो किसकी स्टडी, मतलब एटमोस्फेयर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एटमोस्फेयर की स्टडी को हम कहते हैं मेट्रोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल याद करें, मेट्रोलॉजी द स्टडी ऑफ एटमोस्फेयर, जियोलॉजी द स्टडी ऑफ अर्थ, फिनोलॉजी द स्टडी ऑफ सीजन, एनिमोलॉजी द स्टडी ऑफ winds, ठीक है। मेट्रोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? एटमॉस्फेयर को। जियोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? अर्थ की स्टडी को। फिनोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? सीजन की स्टडी को। एनिमोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? विंड्स की स्टडी को। फिर आता है बैटरी को किसने इन्वेंट किया? बैटरी को इन्वेंट किया वोल्टा ने। उसके बाद आपका आ जाता है कि जो विंड स्पीड होती है उसको किससे मेजर किया जाता है? अब ऊपर मैंने बताया कि विंड जो होती है उसको स्टडी के उसकी स्टडी को हम कहते हैं एनिमोलॉजी। तो जब हम उसकी स्पीड को मेजर कहते हैं तो उसको हम कह देंगे एनिमोमीटर। दोनों सेम सेम है तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद 52 पे आते हैं, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो है मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है बारोमीटर से। फिर आता है ग्रेविटी ऑफ लिक्विड जो है उसको किससे मेजर किया जाता है? हाइड्रोमीटर से। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। अब ये भी दोनों का आंसर तकरीबन सेम सेम है, सिर्फ एक अंदर लेटर का फर्क है। अब यहाँ पे कह रहे हैं मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। ग्रेविटी ऑफ लिक्विड जो है उसको मेजर किया जाता है हाइड्रोमीटर से। और ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, एयर की जो ह्यूमिडिटी है उसको मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर से। इसमें सिर्फ डी और जी का फर्क है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जरा गौर से क्वेश्चन को देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल। एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है उसको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। लूनर इक्लिप्स कब होती है? इसका आंसर दिया हुआ है, अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन। आपने सोलर इक्लिप्स का आंसर देना है कि सोलर इक्लिप्स कब होती है। उसके बाद आ जाते हैं टू प्लेनेट हैव नो सैटेलाइट। वो दो प्लेनेट कौन से हैं जिनके ऊपर सैटेलाइट नहीं है? वो मरकरी और वीनस हैं, ठीक है। इन दोनों के ऊपर, इन दोनों का कोई चांद नहीं है। नीचे डिटेल भी मेंशन कर दी है। मरकरी जो है उसका 0 है, विनस का 0 है, अर्थ का 1 है, मार्स का 2 है और जुपिटर के 95 है। यहाँ पे 79 लिखो, इसको कट करें, यहाँ पे 95 मेंशन करें, ठीक है। जुपिटर पे सबसे ज्यादा चांद जो है वो जुपिटर के हैं, तो यहाँ पर आपने लिखने हैं 95। यूरेनस के 27 है, सारून के 82 है और नेपच्यून के 14 है। फिर उसके बाद आते हैं द काज ऑफ मलेरिया वाज डिस्कवर बाय। मलेरिया की काज को किसने डिस्कवर किया? रोलनेट रोज ने डिस्कवर किया। मलेरिया की काज को किसने डिस्कवर किया? रोलनेट रोज ने डिस्कवर किया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट में कहता है साउंड कांट ट्रेवल थ्रू। साउंड ट्रेवल जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती थ्रू वैक्यूम। उसके बाद आते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केन। केल्विन स्केन पर मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है? 273 केल्विन। इसको एक दफा सर्च भी कर लीजिएगा। उसके बाद कहते हैं सन इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। फादर ऑफ मेडिसन हिप्पोक्रेट। चिकन पॉक्स इज काज बाय वायरस। स्मॉलेस्ट प्लेनेट मरकरी। सोलर इक्लिप्स, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, पीछे आपसे क्वेश्चन पूछा था। मसल इन ह्यूमन बॉडी 650। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितने मसल्स हैं? 650 हैं। सबसे बड़ा मसल कौन सा है? ग्लूटियस मसल है जो हिप के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आते हैं स्मॉलेस्ट मसल कौन सा है? ये वही कान वाला जो पहले आपको बता दिया। लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है? फ्यूमर होती है। द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड जिसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। एक्सरे को किसने डिस्कवर किया? रोटिंजन ने किया, काफी दफा पेपर में पूछ चुका है। फर्स्ट सैटेलाइट कब आई यूएसएसआर? 1957 में। उसका नाम था स्पुटिक 1। ये जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रही हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे पास्ट पेपर से लिए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मैंने खुद से बनाया हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन वो हैं जो पास पेपर से लिए। अब आपको लगे कि कोई बुक इन्होंने उठाई है और वहां से इन्होंने क्वेश्चन निकाल के हमारे सामने रख दिए कि ये पेपर में आने के चांस हैं, और फिर पेपर में आ जाते हैं तो आप कहेंगे मारिए के तुक्के लग गए। कोई तुक्का नहीं लग रहा, पेपर में आने के ये चांस हैं, ठीक है। 80% चांस है पेपर में आने के, इस वजह से क्योंकि ये पास पेपर से लिए गए हैं, कोई मेरे ये गेस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए 74 पे। 74 में कहता है लॉन्ग साइडनेस के लिए कौन सा लेंस यूज होता है और शॉर्ट साइडनेस के लिए कौन सा यूज होता है, ठीक है। लॉन्ग साइडनेस के लिए यूज होता है कन्वेक्स लेंस, शॉर्ट साइडनेस के लिए यूज होता है कनकेव लेंस। उसके बाद क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं? 46 होते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। किसी भी चीज की समझ नहीं आई पूछ लीजिएगा, बड़ी इजी इजी चीजें हैं और सारी वो चीजें हैं जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं क्योंकि पास पेपर से क्वेश्चन उठाए हुए हैं।
ठीक है, तो अच्छी तरह से को अपने नोट्स बनाइएगा, साथ साथ किसी चीज की समझ नहीं है मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन में जो आपको टेस्ट भेजती हूँ वो लाजमी किया करें, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, आपको पता है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है और आपने अभी कितनी और प्रिपरेशन इसकी करनी है। तो बेहतर यह है कि जो भी टेस्ट भेजते हैं उसको लाजमी दिया करें। कोई ग्रुप में 100+ लोग हैं, ठीक है, लेकिन टेस्ट कितने देते हैं, 15 और 16, और बाकी सारे वो सोई हुई आवाम पता नहीं किधर से आई है, कुछ पता नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।